बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। एक चीनी ज़ईफुल उमर बुढ़िया के घर में पानी भरने के लिए दो मटके थे, जिन्हें वो रोजाना एक लकड़ी पर बांध कर अपने कंधों पर रखती और नहर से पानी भरकर लाती। इन दोनों मटकों में से एक तो ठीक था, मगर दूसरा कुछ टूटा हुआ था, जिसकी वजह से हर बार ऐसा होता कि जब भी ये बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का आधा पानी रास्ते में ही बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका पूरा भरा हुआ घर पहुंचता। साबित मटका बहुत खुश और अपनी कारकर्दगी से बड़ा मुतमईन था, जबकि टूटा हुआ मटका बिल्कुल ही मायूस, हत्ता कि वो तो अपनी जात से भी नफरत करने लगा था कि आखिर क्यों कर वो अपने फराइज को उस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे तवक्को की जाती है। और फिर मुसलसल 2 सालों तक की नाकामी, तलखी और कड़वाहट के लिए टूटे हुए मटके ने एक दिन उस औरत से कहा, मैं अपनी इस माजूरी की वजह से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं कि जो पानी तुम इतनी मुशक्कत से भरकर इतनी दूर से लाती हो, उसमें से काफी सारा पानी मेरे टूटा हुआ होने की वजह से घर पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही गिर जाता है। खड़े की यह बात सुनकर बुढ़िया हंस दी और कहा, क्या तुमने इन 2 सालों में नहीं देखा कि जिस तरफ से मैं तुम्हें उठाकर लाती हूं, उस तरफ तो फूलों के पौधे ही पौधे लगे हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ भी उगा हुआ नहीं है। मुझे उस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटा हुआ होने की वजह से गिरता है, और इसीलिए मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के पूरे रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे, ताकि मेरे घर आने तक वो रोजाना उस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार इन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को ना देख पाती जो तुम्हारे दम से मुझे नजर आती है। हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी है, लेकिन हमारी यही खामियां, माजूरियां और ऐसा टूटा हुआ होना एक दूसरे के लिए अजीब और पुरतासीर किस्म के ताल्लुकात बनाता है। हम सब पर फर्ज है कि हम एक दूसरे को इन खामियों के साथ ही कबूल करें। हमें एक दूसरे की उन खूबियों को उजागर करना है जो अपनी खामियों और माजूरियों की खजालत के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते। माजूर भी मुआशरे का हिस्सा होते हैं और अपनी माजूरी के साथ ही इस मुआशरे के लिए मुफीद किरदार अदा कर सकते हैं। जी हां, हम सब में कोई ना कोई ऐब जरूर होता है। फिर क्यों ना हो कि हम अपने उन ऐबों के साथ एक दूसरे की खामियों और खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी जिंदगियों से भरपूर लुत्फ अंदोज हों। हमें एक दूसरे को इस तरह कबूल करना है कि हमारी खूबियां हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों। अल्लाह ताला हमें हर उज्र, अच्छे और बुरे वक्त में अपना शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा दें। शुक्रिया। वस्सलाम।